भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे प्यारी बहन को ना भूल जाना। लाइए भैया अपना हाथ दीजिए। इसकी तो कुछ नहीं करना, तुम शांत खड़े रहो। भैया आप तो हमसे मिलने आए नहीं हमारे गांव, तो हम ही आपके यहाँ पर आ गए। हम आपके घर पर भी गए थे, लेकिन आप हमें वहाँ मिले ही नहीं। इसलिए भाभी ने बताया आप आज के दिन भी काम कर रहे हैं। आप ही हमें बताइए, आज के दिन भी भला कोई काम करता है क्या? अरे सर देखिए ना साइड पे कैसे ये कंचन, और लोग अपना काम कर रहे हैं ना। बहन काम आज के दिन काम करना कौन चाहता है बहन? घर की इतना सारी जिम्मेदारी है, लेकिन काम करना ही पड़ेगा ना। भैया हम आपकी बात ना बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए ना, इन काम वालों को कम से कम एक दिन की तो आपको छुट्टी देनी चाहिए। देखिए आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और ये त्योहार हमारे लिए कितना जरूरी है आपको पता है ना। हमारे पास बस आप एक ही भाई हैं। अगर हम आपको भी राखी ना बांधेंगे तो फिर किसको बांधेंगे? हम तो फिर किस्मत के मारे ही जाएंगे ना। इसलिए हम खुद ही आ गए यहाँ पर। शाम की ट्रेन है, हम शाम से चले जाएंगे। बहन तो कितनी अच्छी है, मैं गाँव नहीं आया तो तुम शहर आ गई। हाँ भैया अच्छे तो हम हैं ही, क्योंकि हमारे पास आपके जैसा भाई जो है। अच्छा ये तो आपने हमारा वक्त ही बर्बाद कर दिया। लाइए हमारा तोहफा लाइए। तुझे माफ कर दे बहन, आज के दिन में तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये कैसी बातें करते हैं आप? पगला गए हैं क्या? हमने आपको भी क्या कहा? हम अच्छे हैं क्योंकि हमारे पास आपके जैसा भाई है। देखिए हमें ना कोई तोहफे वोफे नहीं चाहिए, आप है बहुत है। और ये तो वैसे भी बड़ों के रीति रिवाज है, जब एक बहन अपनी भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो भाई बस खुशी के मौके पर उसे तोहफा दे देता है। हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए। देखिए ना आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमारे इतने अच्छे घर में शादी कराई, हमें इतना काबिल बनाया, इतना कुछ सिखाया, और आपके ऊपर भी अभी कितनी जिम्मेदारियां हैं। आप अपना घर संभाल रहे हैं, अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, अपनी बीवी को कितना खुश रखते हैं। आप जैसा पति और भाई ना भगवान सबको दे। आप बहुत अच्छे हैं भैया, और हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। काम कैसे ना करूं बहन, घर में माँ बाप बीमार हैं, तेरी भाभी बीमार है, तेरी एक छोटी बच्ची है वो भी बीमार है। दिन का 400 रुपए ही कमाता हूँ, वो भी दवाइयों में चले जाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ बहन। भैया आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। देखना भाभी की भी तबीयत ना जल्दी ठीक हो जाएगी, आपके दवाई का खर्चा भी बच जाया करेगा। और क्या ये आज के दिन ऐसे रोने धोने वाली बातें कर रहे हैं? आज रक्षाबंधन है, खुशियों का त्योहार है। और देखिए ना आज के दिन हम दोनों साथ हैं, और क्या चाहिए? और इतनी बातों में आपने हमें भुलवा ही दिया। ये देखिए हम आपके लिए मिठाई लाया है, आपका मुंह तो मीठा कराने ही भूल गए। लाइए पहले तिलक लगा देते, फिर मिठाई खाइए। अच्छा ठीक है, अब तू घर जा, भाभी से बोल के कुछ अच्छा बना के खा लियो। अगर राशन ना हो तो वो उधार ले आएगी, फिर तुझे बना के खिला देगी। अरे नहीं नहीं भैया, हमारा तो पेट भरा हुआ है। हम घर से ना बहुत कुछ खाकर आए थे। हम तो यहाँ पर बस आपसे मिलने आए थे। आपसे मिलने, अब घर जाकर भाभी से भी मिल लेते हैं। छोटी के लिए भी कुछ तोहफे लाए थे, उसे भी दे देंगे, बड़े पसंद आएंगे उसे। ठीक है तब हम चलते हैं। ठीक है जा। और शाम को ना जल्दी आ जाना, हमारी ट्रेन है, हमें छुड़वा देना। ठीक है तू घर जा, मैं तुझे छोड़ने जरूर आऊंगा। ठीक है भैया हम चलते हैं, आ जाना। सत्यम, ऑन साइट रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, काम तो किया नहीं जा रहा तुम लोगों से। सही कह रहा हूँ ना? साहब बहन है बहुत दूर से आई है राखी बांधने के लिए। शट अप। तुम जानते हो ना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मुझे कितनी मुश्किल से मिला है। अगर अभी कोई अफसर आ गया और उसने कंप्लेंट कर दी, फिर मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा तुम लोगों की वजह से। नहीं नहीं साहब, देखिए इसमें हमारे भैया की कोनो गलती नहीं है। हम ना इधर इसलिए आए थे क्योंकि भैया हमारे पास नहीं आ पाए, और आज राखी है ना, और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है भाई बहन का, इसलिए बस हम भैया को राखी बांधने आए थे। हम जा रहे हैं, आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएंगे। हाँ साहब आज के बाद ये नहीं आएगी, माफ कर दो साहब, नौकरी से मत निकालना साहब। नौकरी से निकालने का अभी तक सोचा नहीं था मैंने, लेकिन अच्छा आइडिया दिया है तुमने। और अगर चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी बच जाए तो अपनी बहन को लेके मेरे ऑफिस आओ। ये काम छोड़ो और वहां पहुंचो सीधा। आओ कंचन। भैया आप क्या होगा? चलिए ना, चल के देखते क्या कहते हैं आपके साहब।
तुम जानते हो ना वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कितना ज़रूरी है, कितनी मुश्किलों से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलना इतनी आसान बात नहीं होती है। और तुम लोग क्या कर रहे हो वहां पर, अपना रक्षाबंधन मना रहे हो? हाँ, जब तुम लोगों को मैंने हायर किया था दिहाड़ी पर तभी कहा था तुमसे कि कोई भी बकवास नहीं चाहिए मुझे वहां पर। सब टाइम टू टाइम काम करेंगे, आधे घंटे का लंच होगा और उसके बाद सब काम पे लग जाएंगे। क्योंकि अगर कोई अफसर आ गया और उसने देख लिया कि मैं मजदूरों से काम नहीं सिर्फ मटर गश्ती करवा रहा हूँ, टाइम खींच रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, मेरी सालों की मेहनत खराब हो जाएगी, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा मुझे। ये बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, रक्षाबंधन मना रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तुम लोगों के रक्षाबंधन का ठेका ले रखा है मैंने। साहब माफ कर दो साहब, मैं आज पूरी रात काम कर लूंगा साहब, प्लीज नौकरी से मत निकालो साहब। देखो, अगर तुम्हें रक्षाबंधन मनाना ना तो घर पे बनाओ, यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है। और एक बात का जवाब दो मुझे, भाई रक्षाबंधन जैसा त्योहार है, तुम अपने घर क्यों नहीं गए? हाँ, ये तुम्हारी बहन को क्यों आना पड़ रहा है इस बार? सच कहूं तो बहुत गुस्सा हूं मैं तुमसे। और आप जानना चाहती ना कि मैं इससे गुस्सा क्यों? हाँ हाँ साहब। बताता हूं। इस वजह से। क्या ड्रामा है भाई? तूने मुझसे कहा कि मेरी बहन के लिए गिफ्ट ले आना, अब जब मैं गिफ्ट ले आया तो तूने दिया क्यों नहीं? इसने मुझे कहा साहब आपको महंगी महंगी चीजों की नॉलेज है, आप अपने हिसाब से कोई गिफ्ट ले आना। अब मैं ले आया तो मुझसे ले नहीं रहा। अरे भाई कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुझे, भाई 4 काम और होते हैं मुझे, अगर मैं तेरे चक्कर में रहूंगा ना तो हो गया मेरा काम। अरे भाई अपने आप संभालना अपनी जिम्मेदारी। आप जानती हैं साल भर से पैसे कटवा रहा है मेरे पास ये, ताकि आपके लिए एक महंगा सा गिफ्ट खरीद सके, और अब देखो जब गिफ्ट मिल गया तो दे नहीं रहा है। क्या चल रहा है भाई ये सब? साहब ये मैंने आपसे कब मंगाया साहब? अरे कब नहीं कहा तूने? भूल भी जाता है, बताओ। अब समझ में आया तू लेके क्यों नहीं गया मुझसे? इतने समय से पैसे कटवा रहा है मेरे पास, लेकिन भूल गए भाई साहब। अरे अब खड़े खड़े शक्ल के देख रहा है, बहन को अपनी गिफ्ट दे, ले पकड़। और हाँ, ये तेरे कुछ पैसे भी बच गए हैं, गिफ्ट ज्यादा महंगे नहीं है, ये भी रख ले चल। अरे भाई सोच क्या रहा है, उठा ना अपनी बहन को दे, उठा ले भाई, तेरा ही है। ये वजह मुझे परेशान कर दिया इस आदमी ने। पैसे? अरे तेरे ही तो है भाई, हिसाब कर दूंगा बाद में मैं। आप इधर दो मुझे, गिफ्ट दे अपनी बहन को। गिफ्ट मंगा लेता है और फिर बाद में ड्रामे करता है। अरे भैया इतने सारे तोहफे की क्या जरूरत थी, एक तोहफा दे देते वही काफी था। लेकिन हम तो डर ही गए थे आपके इस सरप्राइज से, आप भी ना। अच्छा हम चलते हैं, हम भाभी से बोल के था कुछ अच्छा सा मंगवा लेंगे, अब तो हमारे पास पैसे भी आ गए हैं। ठीक है? ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज आपने हमारी बहन का रक्षाबंधन सुना नहीं जाने दिया साहब। मुझे तो लगा आज हमारी नौकरी चली गई, लेकिन आपने तो हमें बहुत बड़ी खुशी दी है साहब। आप भगवान हो साहब। अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ यार, और सच कहूँ तो इन सब में मेरा भी लालच था। मतलब साहब मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। देख यार, कहने को सब कुछ है मेरे पास, पैसा है, अच्छा घर है, मम्मी पापा हैं, वाइफ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है। अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, जो जो चीज़ अचीव करनी है सब अचीव कर रहा हूँ। लेकिन हर साल रक्षाबंधन पर ये कलाई सुनी रह जाती है यार। देख कोई राखी नहीं है इस पर। ऐसा नहीं कि बहन नहीं है मेरे पास, एक बहन है मेरी, वो भी सगी, कजन भी नहीं। लेकिन अब बहुत ज्यादा घमंड आ गया उसमें यार। मैं भाई को कुछ समझती नहीं है। राखी बांधना तो छोड़ो, रक्षाबंधन पे ठीक से विश भी नहीं करती मुझे। ठीक से क्या, आज तक पिछले 4 साल से विश नहीं किया उसने यार। हर साल मैं इंतजार करता हूँ कि शायद वो आ जाए। एक आध बार तो मैंने उसे फोन भी किया कि मैं चला जाता हूँ, शायद अच्छा लगे उसको, लेकिन वो मेरा फोन ही रिसीव नहीं करती। हर देश में जाके बहुत बड़ी लॉयर बन गई ना, इसलिए उसको अपने कॉन्ट्रैक्टर भाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। और यही रीजन है कि हर रक्षाबंधन पे मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन आज तेरी बहन को रक्षाबंधन पे तुझे इस तरह से राखी बांधते हुए देखा ना, अपनी बहन की याद आ गई यार। और वो सब छोड़, तेरी बहन तेरी सिचुएशन समझने के बाद भी बहुत खुश थी। मतलब उसे तेरे पैसों से नहीं, तेरे होने से फर्क पड़ता। और यही सब चीजें मैं अपनी बहन से चाहता हूँ। तुझे पता है बचपन में ना पापा मुझे कभी भी उसके गिफ्ट के लिए कोई पैसे नहीं देते थे। हमेशा बोलते थे कि पॉकेट मनी उसे निकालो। तो मैं रक्षाबंधन से 1 महीने पहले से पैसे जोड़ना शुरू कर देता। और जैसे ही रक्षाबंधन आता था ना, तो छोटा मोटा गिफ्ट लेके आता था, जैसे चॉकलेट हो गई या उसका हेयर बैंड हो गया, ऐसी छोटी छोटी चीजें, क्योंकि पॉकेट मनी ज्यादा थी नहीं। आज सब कुछ है यार, देने के लिए उसका भाई उसको महंगे से महंगे गिफ्ट दे सकता है, लेकिन बस राखी बनवाने के लिए वो नहीं है मेरे पास।
आज तुम दोनों का प्यार देख के ना यार, मुझे लगा कि मुझे तेरे लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया। बहन रक्षाबंधन पे भाई के पास आई है तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जानी चाहिए ना। तो कोई एहसान नहीं किया मैंने तेरे ऊपर। बस बस ये समझ ले कि तेरे जरिए आज मैंने अपना रक्षाबंधन सीख लिया, और कुछ भी नहीं। बाकी खुश रह, और खुश रख अपनी बहन को। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अब भगवान स्वरूप काम किए हैं आज। आज के बाद हम और भी बहुत मन लगा के काम करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है भाई, घर नहीं जाना क्या? सर काम? ठीक है जा कर ले, पूरी रात काम करना आज, जा। नहीं साहब, जा रहे हैं। जा अपनी बहन का ख्याल रख, और खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जा।